हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइन से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में एक टॉपिक हम यहाँ पर करने वाले हैं जो है इन्फोग्राफिक्स। क्या है इस टॉपिक में ये जानते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, इन ग्रेड 6 वी सॉ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ infographics can be used to communicate information and insight more clearly and quickly in a visually appealing way. Take a look at the following infographic. Are you able to understand the information presented here? देखो यहाँ पर आपको ये एक पूरा इन्फोग्राफिक का ये दे रखा है, पर आपसे क्या कह रहा है, आपने ये 6th क्लास में भी किया था, अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 4 में हमने इसको समझा था वहाँ पर भी। तो ये आपको क्या करता है, जो डेटा है उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाता है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि ये क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो देख के पता चल रहा है वीट वर्सेस राइस की यहाँ इन्फॉर्मेशन पता दे रहा है कि कौन से स्टेट में वीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कौन से स्टेट में जो है वो राइस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ये कह सकते हो स्केल दे रखा है। ये देखो, जब यहाँ लिखा है मोस्टली राइस, जब +100 है, डार्क ब्लू कलर जो है पर्पल कलर, तो उन वाले स्टेट्स में ज़्यादातर सिर्फ राइस ही प्रेफर करते हैं, वीट कम करते हैं। जब ये हल्का सा लाइट हो जाएगा, लाइट पर्पल हो जाएगा, तो प्रेफर करते हैं राइस, बट वीट भी कर सकते हैं, पर यहाँ भी अभी भी राइस ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 0 पे जो ऐसा कलर होगा उस पर दोनों प्रेफर करते हैं, प्रेफर बोथ, बिल्कुल लाइट शेड होगा। ठीक है। और अगर कुछ ऐसा येलोइश कलर होगा लाइट कलर का, तो वहाँ पर वीट प्रेफर करते हैं। और डार्क येलो सा कलर होगा जैसे कि ये राजस्थान, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मोस्टली वीट प्रेफर करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आपको ये सब कुछ दे रखा है, हिमाचल का दे रखा है, उत्तराखंड का है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर के, ये पर्पल वाले हैं, तो इसमें ज़्यादातर राइस प्रेफर करेंगे। ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल लाइट है, महाराष्ट्र है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है वो वीट और राइस दोनों प्रेफर किए जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा मिलता जुलता कलर है इसका, 0 के आसपास है ना, तो प्रेफर बोथ हो जाएगा यहाँ। क्लियर। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर उसके नीचे, दिस इन्फोग्राफिक कंपेयर द प्रेफरेंस बिटवीन राइस एंड वीट इन डिफरेंट स्टेट। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि राइस और वीट जो है अलग अलग स्टेट में कैसे प्रेफर किए जाते हैं, वो बता रहा है ये यहाँ पर। The color scale at the top right indicate how to interpret the different shade in terms of preference. तो जो ये कलर शेड है यही आपको बता रहा है। डार्क पर्पल है तो ज़्यादा राइस प्रेफर हो रहा है, लाइट येलो कलर है तो वीट प्रेफर हो रहा है, डार्क येलो कलर है तो ज़्यादा वीट प्रेफर हो रहा है। तो सब चीज़ ये स्केल बता रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस एंड वीट इज मैप्ड टू द वैल्यूज बिटवीन -100 एंड +100। तो उन्होंने जो वैल्यूज बताई गई हैं कि राइट एंड वीट की, वो -100 और +100 से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो, जो आपके पास प्लस का 93 है, प्लस का 95 है, प्लस का 91 है, इनमें ज़्यादा वीट प्रेफर हो रहा है। प्लस का 92 है, यहाँ ज़्यादा राइस प्रेफर हो रहा है। सिमिलरली माइनस का 93 है, यहाँ ज़्यादा वीट प्रेफर हो रहा है। ठीक है। तो -100 और +100 के बीच की वो चीज़ें आपको डिनोट कर रही हैं। अब वैल्यू ऑफ +100 डजंट मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट कंज्यूम वीट एट ऑल। आप ये नहीं कह सकते अगर किसी स्टेट का +100 है तो वहाँ सिर्फ राइस ही खाया जाता है, वीट नहीं कंज्यूम किया जाता। नहीं, वीट भी कंज्यूम किया जाता है, बट राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। It means that these state prefers mostly rice and difference between per capita rice and wheat consumption is the highest. तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वीट तो है बट राइस की प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। Isn't it interesting how there is a clear geographical split in preference of rice versus wheat shown by the red line. तो एक ये रेड लाइन है, ये किस तरीके से शो कर रही है कि राइस और वीट के बीच में किन किन चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे द वैल्यू ऑफ कर्नाटका इज हिडन, कैन यू गेस व्हाट इट कुड बी। अगर आप इसमें देखें तो जो कर्नाटका की वैल्यू है वो आपको नहीं बता रखी है। कर्नाटका ये रहा, इसकी वैल्यू नहीं बताई हुई है, लेकिन इसका शेड देख लो, कुछ लाइट पर्पल से कलर का शेड है। ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में लिख सकते हो, 70 के अप्रॉक्स में लिख दो, +70 लिखना, क्योंकि यहाँ भी राइस ही प्रेफर किए जाते हैं, लाइट पर्पल कलर का ये है, तो मैंने इसे +70 लिख दिया। आप 71, 72 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। नाउ विच आर द top 5 state where rice is mostly preferred and which are the top 5 state where wheat is mostly preferred। तो इसका आंसर भी आप बहुत इजीली दे सकते हो। 5 स्टेट यहाँ से उठा के लिख दो, +93 वाला लिख दो, +91, +95 वाला लिख दो, +99 वाला लिख दो, कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा राइस प्रेफर किया जाता है।
उसी तरीके से 5 स्टेट ऐसे लिख दो, जैसे माइनस वाले लिख दो, -93 वाला लिख दो आप, एक -78 लिख दो, ठीक है, 81 वाला लिख दो। ये वाले स्टेट्स -60 लिख दो। ये वो है जहाँ पर वीट प्रेफर किया जाता है। तो कोई से भी 5 नाम आप यहाँ से ले सकते हो और कोई से भी 5 नाम आप यहाँ से ले सकते हो इन क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्लियर? अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, कह रहा है लिस्ट अ फ्यू स्टेट्स वेयर द प्रेफरेंस बिटवीन व्हीट एंड राइस इज मोर और लेस बैलेंस्ड। कह रहा है कुछ ऐसे स्टेट बताओ जहाँ पर राइस और व्हीट का जो बैलेंस्ड है वो या तो ज्यादा हो या कम हो। मतलब या तो व्हीट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और राइस कम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, या राइस ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, व्हीट कम कंज्यूम्ड हो रहा है। तो आप उसमें ये लिख सकते हो, यहाँ पर जो है ये मणिपुर, अगर आप यहाँ +100 देखो तो यहाँ राइस ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, व्हीट कम हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर रीड किया था कि +100 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम राइस कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं, व्हीट तो कर ही रहे हैं पर थोड़ा कम कर रहे हैं। उसी तरीके से -93 भी आप ले सकते हो, यहाँ पर आपके पास व्हीट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और राइस कम कंज्यूम हो रहा है, तो मोर और लेस बैलेंस्ड हो गया वो, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम यहाँ पर, कह रहे आई वंडर इफ देर इज एनीथिंग कॉमन इन ऑल द स्टेट प्रेफरिंग राइस और स्टेट प्रेफरिंग व्हीट। आई वॉन्ट टू नो इफ द प्रेफरेंस वर सिमिलर एवरी 100 years ago। यहाँ पर ये बॉय, इसके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ चीज़ कॉमन है क्या सारी स्टेट में, कि जहाँ पर राइस ज़्यादा प्रेफरेंस होते हैं या फिर जहाँ पर व्हीट ज़्यादा प्रेफरेंस होते हैं, उन स्टेट्स में कुछ कॉमन है क्या। तो ये गर्ल क्या सोच रही है, क्या जो ये प्रेफरेंस है ये सेम रहती है। अगर मैं 100 years एगो बाद देखूं तो क्या ये जो इन्फोग्राफिक हमें दे रखी है ये सेम ही रहेगी, नहीं, चॉइसेस चेंज भी होती रहती है, ऐसा नहीं है, टेस्ट जो है हमारा चेंज होता रहता है, ठीक है। पर ये नहीं कह सकते कि हर स्टेट का चेंज हो जाएगा, ये नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जो +100 है वो ऐसा हो सकता है कि +90 हो जाए, +80 हो जाए, कि वीट थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर ले, राइस थोड़ा सा कम कर दें। ऐसे सिमिलरली इसमें थोड़ा भी चेंज आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 100 year एगो के बाद भी यही सेम इन्फोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, व्हाट कैन आ स्ट्रिप से। अब ये स्ट्रिप्स क्या कहती हैं। द मनोज हैज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, ही मेक नोट्स ऑफ व्हाट ही इज डूइंग थ्रू आउट द डे। एक बॉय है मनोज, उसकी एक आदत है कि पूरा दिन में जो भी वो करता है ना तो वो नोट्स बनाता है उसके। ही रिकॉर्ड हिज एक्टिविटी बाय कलरिंग अ स्ट्रिप ऑफ पेपर विद 48 बॉक्सेस एंड मार्किंग टाइम्स इन 30 minute इंटरवल फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट। अब वो करता क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज वो करता है ना वो इन स्ट्रिप्स पे क्या करता है, बाय कलरिंग अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। 48 बॉक्सेस में ये स्ट्रिप्स हैं आपके पास, तो इन पे लिखता है, ठीक है। ही हैज रिकॉर्डिंग 5 टाइप ऑफ एक्टिविटी, उसने 5 तरीके की एक्टिविटी रिकॉर्ड किया फॉर 3 डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। एक वीक के 3 डिफरेंट डेज में रिकॉर्ड किया वो 5 एक्टिविटीज ऑन 3 कलर्ड स्ट्रिप्स। आपको दिखा रखे हैं यहाँ कलर्ड स्ट्रिप पे। स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग फ्रेंड्स, हॉबीज, मीडिया, टाइम विथ फैमिली, अटेंडिंग क्लास, स्टडिंग एंड होमवर्क, शोइंग, showering and getting dressed, yoga, exercise, traveling। लुक एट द 3 कलर्ड स्ट्रिप केयरफुली। जो कलर्ड स्ट्रिप्स हैं एक बार आप उन्हें केयरफुली देखिए। वट एक्टिविटी डज ईच कलर स्टैंड फॉर। तो क्या आप बता सकते हो कि हर एक कलर जो है वो कौन सी एक्टिविटी बता रहे। द 3 स्ट्रिप्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डे फ्राइडे टू संडे इन सम ऑर्डर, विच डे डू यू थिंक ईच स्ट्रिप रिप्रेजेंटेड। कह रहा है जो ये 3 स्ट्रिप्स है ना ये क्या कर रही है, फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है, एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रही है। तो कौन सा डे ऐसा है जो ईच स्ट्रिप जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये वाली जो स्ट्रिप है ये कौन सा डे रिप्रेजेंट कर रही है, देन ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रही है वो बताना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपसे, ऑन वन ऑफ दिस डे ही वेंट आउट विथ फ्रेंड्स टू वॉच अ लॉन्ग मूवी, व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन। कह रहा है एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गया था मूवी देखने, तो वो व्हाट डू यू थिंक दिस हैपेंड वो कब हुआ था ये भी आपको बताना है। एट व्हाट टाइम डज हिज स्कूल ब्रेक फॉर लंच, लंच ब्रेक कब होता है वो भी बताना है। वट मोर कैन द स्ट्रिप्स टेल अस, और क्या ये स्ट्रिप्स आपको बता सकती हैं ये भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसके माइंड में है और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करने हैं। तो देखो इसमें ना आपको एक्टिविटीज उन्होंने नहीं दे रखी, स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग आपको खुद से मार्क करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर 3 स्ट्रिप्स है, तो पहले तो उसने बोला था ये फ्राइडे टू संडे तक का है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्राइडे है, ये सैटरडे और ये संडे है। ऐसा क्यों वो भी अभी देखते हैं। अब स्टार्टिंग में देखो तो ये वाला जो टाइम पीरियड है तीनों में लगभग सेम ही है, 7 तक का ही है, 6 7 तक का, और नीचे भी है ये। तो अगर मैं 24 आवर्स लेती हूँ तो उसमें ये
मॉर्निंग में भी सोते हैं और रात में भी सोते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि जो ब्लू वाला है वो मेरा क्या डिनोट कर रहा है, स्लीपिंग टाइम डिनोट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर आप ये पर्पल वाला देखो तो तीनों में पर्पल वाला मॉर्निंग में ही दिखा रखा है, ऊपर की साइड ही है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं उसमें, शावरिंग, गेटिंग ड्रेस्ड, योगा और एक्सरसाइज। तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट हो सकता है, इसके अंदर योगा वगैरह हमने अपना फ्रेश वगैरह हुए होंगे, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर की होगी। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर येलो वाला देखो, यहाँ 2 बार है येलो वाला। ठीक है। ऑरेंज वाला ज्यादा है, यहाँ ऑरेंज वाला कम है। यहाँ भी येलो वाला तो है और यहाँ पर भी येलो वाला है प्रॉपरली। तो हमारा स्लीपिंग का कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब ऑरेंज वाला अगर आप देखो तो यहाँ पर है, तो हम उसको कह सकते हैं उसमें ज्यादा है। तो अटेंडिंग क्लास, स्टडिंग और होमवर्क के लिए हम इसको अलॉट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्कूल, वो बच्चा स्कूल भी जा रहा है तो पढ़ के तो आएगा, 8 बजे भी जा रहा है तो 2-3 बजे तक की पढ़ाई करेगा, तो उस टाइम में ये ऑरेंज वाला ही ज़्यादा रहेगा। और सैटरडे संडे नॉर्मली छुट्टी होती है तो वो घर पे पढ़ाई करेगा, तो फिर वो इसलिए ये ऑरेंज वाला नीचे डिनोट कर दिया गया है। ठीक है। शाम के टाइम पढ़ लिया, संडे को भी शाम के टाइम पढ़ लिया ये। और यहाँ फ्राइडे वाले दिन में हमने सुबह में दिखा दिया, दिन के टाइम में। क्लियर। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ट्रैवलिंग और ईटिंग रह गया है। ईटिंग वगैरह अगर हम देखें, ईटिंग वाला तो हम ईटिंग वाला ग्रीन वाले से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको 2 या 3 बार दे रखा है, दे रखा है ना, तो हम इसे सेकंड पॉइंट से डिनोट कर देते हैं कि जो ग्रीन वाला वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईटिंग। ठीक है। देन है मीटिंग फ्रेंड्स, हॉबीज, मीडिया। क्योंकि हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था इसके अंदर कि ऐसा कौन सा दिन है वो जो अपने फ्रेंड के साथ गया था। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें किससे डिनोट करोगे, यहाँ पर मीटिंग फ्रेंड्स वगैरह से। और एक ट्रैवलिंग आपके पास रह गया है, और तो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। तो ग्रीन वाला हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ईटिंग से हमने रिप्रेजेंट किया है ना। तो हमारे पास बचा कौन सा, एक तो हमारे पास येलो वाला बच गया है। ठीक है। तो हम येलो वाले में क्या कह सकते हैं, देखो येलो वाला जो है वो फ्राइडे को कम है, सैटरडे संडे ज़्यादा है, और सैटरडे संडे नॉर्मली छुट्टी होती है। तो हम जो टाइम है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर देते हैं, मीटिंग फ्रेंड्स वगैरह के साथ। बाकी जो आपका पास ये बचा ग्रे कलर का, ये ट्रैवलिंग के लिए डिनोट कर देते हैं हम, कि ट्रैवलिंग में ये यूज हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिर्फ हमने एक एस्टिमेट लगाया और उस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपके हो जाएंगे। एक्टिविटीज हमने बता दी, तीनों स्ट्रिप्स बता दी, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, संडे है। ठीक है। किस दिन वो ज़्यादा घूमने गया है, फ्रेंड्स के साथ गया है, येलो वाला इसमें ज़्यादा है, सैटरडे में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो सैटरडे में ज़्यादा गया है। ठीक है। एट व्हाट टाइम डज इज स्कूल ब्रेक फॉर लंच, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया, ये रहा स्कूल ब्रेक फॉर लंच, हमने ईटिंग वाला दिखा दिया। ठीक है। नॉर्मली 2 बार लंच होने लग गए हैं अब स्कूल में, तो वो भी हमने यहाँ शो किया। घर पे आके भी वो खाना खाएगा, तो इसलिए हमने ईटिंग वाला ग्रीन से दिखा दिया। ठीक है। नाउ आगे आपसे क्या कह रहा है इसके अंदर, वट अबाउट योर स्ट्रिप फॉर अ वीकेंड लुक लाइक, हाउ सिमिलर और डिफरेंट इज इट टू मनोज। कह रहा है अगर आप ऐसी स्ट्रिप्स बनाओगे तो आपकी कैसी बनेगी, तो आप भी बना के देख सकते हो अपनी स्ट्रिप्स। नॉर्मली स्ट्रिप्स आती हैं, उन पे आप अलग अलग से अलग अलग डिनोट कर सकते हो। मनोज के जैसी भी बना सकते हो और उससे डिफरेंट भी बना सकते हो। ठीक है। वट वुड अ स्ट्रिप ऑफ योर टिपिकल डे ड्यूरिंग योर वेकेशन लुक लाइक, हाउ सिमिलर डिफरेंट वुड इट बी। अब ये तो हो गया आपने नॉर्मली जब आप स्कूल जा रहे हो तब की बनाई, कि आज मैंने सुबह उठा तो मैं ब्लू वाले पे लिख दिया, मैंने इतना टाइम पीरियड मैंने योगा के लिए, नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए लगाया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए, लंच, डिनर के लिए एक ही स्ट्रिप लगा दी। तो ये तो वो हो गया स्कूल गए उसके लिए, स्टडी टाइम के लिए एक लगा दी। बट वो आपसे कह रहा है अगर यहाँ पर आपके वेकेशंस हो, आपकी छुट्टियां हो, तो जो आपकी स्ट्रिप्स होंगी वो, और जब छुट्टियां नहीं होती तब, क्या दोनों स्ट्रिप्स जो है वो सेम होंगी या डिफरेंट होंगी। तो नॉर्मली डिफरेंट ही होंगी, क्योंकि वेकेशंस में ऐसा नहीं है ना कि हम सुबह ही पढ़ने बैठ जाते हैं, वेकेशंस में तो हम कभी भी बैठ सकते हैं, शाम को भी, रात को भी। तो वो स्ट्रिप्स जो है वो क्या हो जाएंगी, हमारी डिफरेंट हो जाएंगी। क्लियर। नाउ व्हाट वुड अ स्ट्रिप फॉर एनी ऑफ द अडल्ट इन योर फैमिली लुक लाइक। अब आप अपनी फैमिली मेंबर से भी कह सकते हो, मम्मी या पापा, बहन भाई जो भी हो, कि आप भी ऐसी स्ट्रिप्स बनाओ और देखो कि उनकी स्ट्रिप्स और आपकी स्ट्रिप में क्या डिफरेंस है। डेफिनेटली डिफरेंट होगा। अगर आप मदर से कह रहे हो तो मदर का पूरा रूटीन अलग है, वो किचन का कब काम कर रही है, बाकी घर का कब काम कर रही है, वो सारी चीज़ों के लिए। आपका वो स्टडी टाइम से रिलेट करेगा, है ना, तो वो भी आपका डिफरेंट कहलाएगा। क्लियर। नाउ आगे आपसे कह रहा है डाटा, डेटा स्टोरी, स्लीपी डीपी। डू यू रिमेंबर द स्लीप टाइम पाई चार्ट फ्रॉम अ प्रोपोर्शनैलिटी चैप्टर। क्या आपको याद है प्रोपोर्शनैलिटी चैप्टर में आपने एक पाई चार्ट वाला कॉन्सेप्ट किया था।
Isn't it is amusing that there are animals that sleep as a little as 2 hours per day. हमने वहां पर कई सारे एनिमल्स बने हुए थे और उनमें ये जाना था कि कौन सा एनिमल कितने टाइम पीरियड तक सोता है। तो कह रहा था कि 2 घंटे के लिए भी हमने कुछ एनिमल्स देखे थे जो सोते थे, और कुछ एनिमल ऐसे भी थे जो 20 घंटे सोते थे एक दिन के अंदर। 24 घंटे में से 20 घंटे सोते थे, है ना। हाउ अबाउट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में क्या कहोगे? हैव यू सीन एनी इंसेक्ट? कभी आपने इंसेक्ट देखा रेस्ट करते हुए? ह्यूमन टिपिकली स्लीप, हम लोग जो है नॉर्मली 7 to 9 आवर्स सोते हैं। द स्लीप ड्यूरेशन कैन वेरी ग्रेटली अमंग पीपल, पर लोगों में ये भी डिफर करती है, ऐसा नहीं है सब जने 7 to 9 सोते हैं। कोई 7 to 9 से ज़्यादा भी सो सकता है और कोई कम भी सोता है, डिपेंड करता है उसका वर्क कैसा है। क्लियर। द अमाउंट ऑफ स्लीप पीपल नीड डिपेंड ऑन एज, लिविंग कंडीशन, लाइफ स्टाइल हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं आपके स्लीपिंग पे कि आप किस अकॉर्डिंग किस टाइम पीरियड तक सोते हो। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट बेबीज स्लीप लॉन्गर, बच्चे ज़्यादा सोते हैं, आपने नोटिस किया होगा एज कंपेरिजन टू एडल्ट। द लाइन ग्राफ बिलो शो टिपिकली स्लीप ड्यूरेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस एज 6 to 75। अब आपसे क्या कह रहा है, जो ये लाइन ग्राफ है आपको बता रखा है, एज वाइज आपको बता रखा है 6 to 75 के किस अकॉर्डिंग कैसे सोया जाता है, सोते हैं। द सेकेंड पिक्चर इज अ जूम्ड इन वर्जन ऑफ द फर्स्ट पिक्चर, कुछ नहीं है, ये इसका जूम्ड वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा गैप में बने हुए और यहाँ पर छोटे छोटे हो गए हैं। ठीक है, जैसे ही जूम करते हो तो वो छोटा होने लगता है ना। तो ये आपको एक लाइन ग्राफ दे रखा है उसका कि स्लीप टाइम कितना है और एज टाइम कितना है। 10 साल से छोटे बच्चे, 10 साल से छोटे या 10 साल तक जो है नॉर्मली 10 के आसपास है, देन धीरे धीरे यहाँ पर कम हो गया क्योंकि यहाँ पर काम ज़्यादा होता है। फिर जो एजिड लोग होते हैं उनका फिर वापसी उतना लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, शेयर योर ऑब्जर्वेशन ऑन दिस ग्राफ, व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग। अब आपको इस ग्राफ को रीड करना है और जानना है कि आपको क्या इसके अंदर इंटरेस्टिंग मिला। तो आप यही देखोगे कि बच्चे और जो एजिड लोग हैं उनका सोने का टाइम पीरियड एज कंपैरिजन टू अडल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा है। अनलाइक द अर्लियर ग्राफ दैट वी मेड अप ऑफ फ्यू कनेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, this line graph look like a smooth curve because it contain 80 data points that are placed very close to each other। अगर आपने वैसे लाइन ग्राफ जो हमने बनाए हैं देखे ना, वो थोड़ा अलग होते हैं एज कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि हमने यहाँ पर 80 डेटा प्लॉट किया गया है हमारा यहाँ पर, तो बहुत कंजेस्टेड कर रखा है, बहुत पास पास कर रखा है, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है, इतना स्मूथ कर्व दिख रहा है उसका। Representing the same data using a column graph would require 70 columns। अगर मैं इसी डेटा को कॉलम ग्राफ की हेल्प से शो करूँ तो उसमें 70 कॉलम्स आएंगे, मेकिंग द ग्राफ लुक क्लचर्ड एंड हैवी। तो वो आपको शायद समझ भी ना आए ठीक से। अ लाइन ग्राफ इज अ बेटर चॉइस, तो इसलिए लाइन ग्राफ जो है वो अच्छी चॉइस है। क्यों? क्योंकि वो एकदम प्रॉपरली दिख भी रहा है, आप उसे इंटरप्रिटेट भी कर पा रहे हो, जान पा रहे हो कि वो क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट द एवरेज स्लीप टाइम फॉर 6 year old is about 9.5 hour per day. The daily sleep time decreases as we grow through teenage age and step into adulthood, touching about 8 hours a day between age 30 to 50. After 50, daily sleep time increase reaching about 8.5। कह रहा है अगर आप 6 साल के बच्चों तक में देखें तो अभी स्लीपिंग टाइम जो है वो 9.5 आवर्स है, पर जैसे जैसे वो एडल्टहुड टीनेज एज में आते जाते हैं, 30 to 50 की एज में आते जाएंगे, तो ये टाइम पीरियड डिक्रीज होता जाएगा और 50 की एज के बाद ये टाइम पीरियड वापसी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो आपने कभी देखा है जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, वो इतने लंबे समय तक क्यों सोते हैं? वो अभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सोते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो पहली बात तो उन पे कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनका एक ही काम है कि सिर्फ सोना, खाना, सोना और खाना। यही 2-3 काम रहते हैं उनके पास, और कुछ भी नहीं होता। पर जैसे-जैसे वो बड़े होते रहते हैं, जब वो स्कूल जाने लगते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनका स्कूल हो जाता है, ट्यूशन हो जाता है, अदर एक्टिविटीज़, वो खेलना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं वो तो बेड से उतर के नहीं खेल सकते ना। है ना? तो फिर क्या है, जो उनका टाइम है वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज में, तो इसलिए वो स्लीप टाइम भी कम होने लगता है। क्लियर? चलिए, अब फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद ये चैप्टर शायद यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इन फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।